नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूपी पुलिस एमसीक्यू पार्ट 4 में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हमने यूपी पुलिस से संबंधित 3 एमसीक्यू डाल दी हैं और आज आपके पार्ट 4 है। और आज दोस्तों हम आपके लिए बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन लेके आए हैं जो यूपी पुलिस में आपके ये सभी ब्रह्मास्त्र साबित होंगे। तो समय की महत्ता को समझते हुए हम लोग आगे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 24 फरवरी 1950 और ऑप्शन डी 27 फरवरी 1950। तो देखिए दोस्तों, आपका जो आंसर है वो है आपका 24 जनवरी 1950। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जो स्थापना हुई थी वो आप लोगों की 24 जनवरी 1950 को हुई थी और इसी के उपलक्ष्य में 24 फरवरी को 24 आपका जनवरी को देखिए दोस्तों, इसी के उपलक्ष्य में 24 जनवरी को 2018 से यूपी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? यूपी दिवस मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है दोस्तों, ध्यान रखना, 2018 से। सबसे पहला जो यूपी दिवस मनाया गया वो 2018 से मनाया गया और जो यूपी की जो स्थापना हुई थी वो आपके 24 जनवरी 1950 को हुई थी। तो देखिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2024 में उत्तर प्रदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे या कौन है आपके? 2024 में उत्तर प्रदेश यानी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आपके श्री गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन बी मायावती, ऑप्शन सी अरुण भंसाली और ऑप्शन डी श्री योगी आदित्यनाथ। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको ऑप्शनों के आधार पर लेकर चलूं तो ये गोविंद बल्लभ जो पंत है ये यूपी के पहले, इधर देखें, यूपी के ये आपके पहले मुख्यमंत्री माने जाते हैं। ये आपके पहले मुख्यमंत्री हैं। क्लियर? उसके बाद में अगर मायावती की बात करें तो ये सर्वाधिक यूपी की जो सर्वाधिक जो मुख्यमंत्री रही हैं वो कौन रही है आप लोगों की? ये तुम्हारी मायावती रही है। और अगर अरुण भंसाली की बात करते हैं तो अरुण जो भंसाली है ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माने जाते हैं। इनके द्वारा जो पद ग्रहण किया गया ये फरवरी 2024 को किया गया। और दोस्तों यहां आइए कि आपके इलाहाबाद उच्च न्यायालय से संबंधित आपका पिछली एग्जाम में जो पेपर आउट हो गया था, इस पिछली एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आया था कि वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कुल कितने न्यायाधीश है। तो जो तुम्हारे कुल कितने न्यायाधीश हैं उनकी जो संख्या मानी गई है वो कितनी मानी गई है? 160। तो वर्तमान में ये आपके अरुण भंसाली है जिनके द्वारा कार्यभार आपका 24 फरवरी 2024 को संभाला गया है। और उसके बाद में योगी आदित्यनाथ ये तुम्हारे वर्तमान में यूपी के मुख्यमंत्री हैं। तो ऑप्शन कौन सा हुआ आपका? सी। क्लियर? चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से, देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है? देखिए, सबसे पहली बात तो उत्तर प्रदेश की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है वो कौन से देश के साथ में लगती है? तो देखिए दोस्तों, ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है वो किसके साथ में लगती है? नेपाल के साथ में। किसके साथ में? नेपाल के साथ में। और नेपाल के साथ में जो सीमा बनाने वाले जो यूपी के जो जनपद है उनकी संख्या कितनी मानी है? 7। कितने हैं तुम्हारे? 7। अगर ऑप्शन के आधार पर अगर देखा जाता है तो पहला है आप लोगों का यहां सिद्धार्थ नगर। पहला कौन सा है दोस्तों? ये आपका सिद्धार्थ नगर है। उसके बाद में अगर दूसरे की बात की जाती है तो दूसरा है तुम्हारा यहां बलरामपुर। ये आप लोगों का बलरामपुर है। और उसके बाद में अगर तीसरे की बात करते हैं तो यह है आप लोगों का श्रावस्ती। उसके बाद में अगर तीसरे की बात करते हैं तो यहां है तुम्हारा महाराजगंज। ये आप लोगों का महाराजगंज है। और उसके बाद में आता है तुम्हारा बहराइच। और उसके बाद में आता है आप लोगों का पीलीभीत। ये आप लोगों का पीलीभीत है। और उसके बाद में आता है तुम्हारा लखीमपुर खीरी। देखिए दोस्तों, उसके बाद में जो आता है वो कौन सा आता है आप लोगों का? लखीमपुर खीरी, जो यूपी का सबसे बड़ा जिला माना जाता है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है? ऑप्शन ए बहराइच। तो आप लोगों का ये जो तुम्हारा बहराइच है यह तो आपका सीमा बना रहा है।
उसके बाद में दूसरा लखीमपुर, ये आपका सीमा बना रहा है। ऑप्शन सी श्रावस्ती, तो ये आपका सीमा बना रहा है। और ऑप्शन डी बस्ती, ये आपका सीमा नहीं बनाता है। तो नेपाल से जो सीमा नहीं बनाता है वो कौन सा जनपद है आपका? बस्ती। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? देखिए दोस्तों क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो देखिए दोस्तों ये आपकी 4 दिशाएं हैं, और अगर चारों दिशाओं के आधार पर अगर यूपी के अगर जिले देखे जाएं तो यूपी का जो सबसे जो उत्तरी जिला माना जाता है वो माना जाता है सहारनपुर। ये आपका यूपी का उत्तरी जिला है। और अगर दक्षिणी जिले की बात करते हैं तो ये जिला है आप लोगों का सोनभद्र। जो दक्षिणी जिला है वो कौन सा है? सोनभद्र। और अगर पूर्वी जिले की बात करते हैं तो ये है आप लोगों का बलिया। और अगर पश्चिमी जिले की बात करते हैं तो वो कौन सा है दोस्तों? आपका शामली। कौन सा जिला है? शामली। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो सबसे उत्तरी जो जिला है वो कौन सा है आपका? सहारनपुर। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा आपका? सी। और अगर पूछ ले आपसे कि दक्षिणी जिला कौन सा है तो कौन सा है आपका दोस्तों? सोनभद्र। और अगर पूर्वी जिला है तो वो कौन सा है आपका? बलिया। और अगर पश्चिमी जिला है तो वो कौन सा है आपका? शामली। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है? निम्न में से किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है? तो देखिए दोस्तों ये हमारा उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश जो सीमा बनाता है, ये देखिए ये जो सीमा बनाता है, जो स्टेट है आप लोगों के, स्टेट कितने? 8। और यूटी कितना है आप लोगों का? 1। यानी यूटी हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है, यानी जो दिल्ली है वो दिल्ली यूपी की सीमा बनाता है। तो देखिए कौन कौन से जो राज्य हैं जो यूपी से सीमा बनाते हैं। तो देखिए यहां जो आपका राज्य है वो है आप लोगों का राजस्थान। उसके बाद में यहां जो राज्य है वो कौन सा है आपका? एमपी। उसके बाद में अगर यहां देखा जाता है तो यहां है आपका छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के बाद में अगर यहां देखा जाता है झारखंड। और झारखंड के बाद में यहां है दोस्तों आपका बिहार। कौन सा राज्य? बिहार। उसके बाद में अगर यहां देखा जाता है तो यहां है आपका उत्तराखंड। और यहां है आपका हिमाचल प्रदेश। और यहां है आपका हरियाणा। और यहां आप लोगों का देखिए यहां जो दिल्ली हो जाती है, ये जो सीमा बनाती है। तो राज्य कितने हो गए तुम्हारे? 8। उसके बाद में निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श करता है? तो देखिए ऑप्शन मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल। तो यहां पश्चिमी बंगाल आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, तो ये महाराष्ट्र में दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद में ऑप्शन सी राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। तो देखिए दोस्तों राजस्थान और हिमाचल प्रदेश आपको यहां इस तरीके से राजस्थान और हिमाचल प्रदेश सीमा बना रहे। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा आपका? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश की जो सीमा निर्धारित करने वाले जो राज्य है वो राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखना दोस्तों पिछली बार यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, ये नहीं पूछा गया लेकिन इससे रिलेटेड भी पूछा गया था। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक दृष्टि से यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो जिला है वो कौन सा है? आंसर दीजिए दोस्तों। हापुड़, महोबा और सी कानपुर और ऑप्शन डी लखीमपुर खीरी। तो दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? डी लखीमपुर खीरी, जिसका क्षेत्रफल लगभग 7700 वर्ग किलोमीटर है। और जो सबसे छोटा रहेगा ये तो हो जाता है आपका छोटा, और जो सबसे जो बड़ा रहेगा तो सबसे जो बड़ा है दोस्तों वो कौन सा है आपका? लखीमपुर खीरी। तो देखिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2025 में देखिए दोस्तों 2025 में महाकुंभ भारत के कौन से स्थान पर लगने वाला है? देखिए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन ए उज्जैन, देखिए ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी प्रयागराज और ऑप्शन सी नासिक और ऑप्शन डी हरिद्वार। तो 2025 में दोस्तों जो आपका महाकुंभ लगने वाला है तो वो ऑप्शन है आपका बी प्रयागराज में। यहां 2025 में महाकुंभ लगने वाला है। और उसके बाद में अगर बात करते हैं 2027 की, तो 2027 में जो महाकुंभ लगेगा वो कहां लगेगा? नासिक में। और नासिक में कौन सी नदी के किनारे? तो यहां जो नदी रहती है वो कौन सी नदी रहती है? गोदावरी। कौन सी नदी रहती है? गोदावरी। क्लियर। उसके बाद में देखिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए सतीश महाना,
ऑप्शन बी आनंदीबेन पटेल, ऑप्शन सी मनोज कुमार और ऑप्शन डी केशव प्रसाद मौर्य। तो देखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन देखिए देखिए, अगर सतीश महाना की बात करते हैं तो ये हमारा उत्तर प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो अध्यक्ष माने जाते हैं, ये कौन माने जाते हैं? ये माने जाते हैं आप लोगों के सतीश महाना। अगर आनंदीबेन पटेल की बात करते हैं तो ये यूपी के कौन माने जाते हैं? तो ये यूपी के आप लोगों के राज्यपाल हैं। अगर मनोज कुमार की बात करते हैं तो ये यूपी के मुख्य सचिव हैं, यानी ये तुम्हारे यूपी के मुख्य सेक्रेटरी हैं, ये तुम्हारे यूपी के मुख्य सचिव हैं। और अगर केशव प्रसाद मौर्य की बात करते हैं तो ये यूपी के उप मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन कौन सा रहेगा आपका? ऑप्शन रहेगा ए। उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो अध्यक्ष माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? सतीश महाना। देखिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, तो इसको तो आप लोग सभी जानते ही हो। ऑप्शन क्या आता है तुम्हारा? बी, गोरखपुर रेलवे स्टेशन। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा पानी पी लूं बेटा। देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो रेलवे स्टेशन माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? गोरखपुर। देखिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा शहर, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? देखिए, सबसे प्रमुख बात तो आप लोगों को यह देखनी है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ऊंट पटांग जल्दीबाजी नहीं करनी है, सबसे प्रमुख बात यह है। क्योंकि बेटा हम साल 6 महीने जब तैयारी करते हैं और तैयारी करने के बाद में हम वहां जल्दीबाजी में जब क्वेश्चन गलत करते हैं तो थोड़ा सा बहुत बुरा फील होता है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने का कि निम्न में से कौन सा शहर गंगा के किनारे स्थित नहीं है? तो ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी गाजीपुर और ऑप्शन डी आगरा। तो देखिए, गंगा के किनारे जो आपका शहर स्थित नहीं है, वैसे तो आपको ऑप्शन से ही पता चल रहा है, और वो कौन सा है तुम्हारा? आगरा। क्योंकि आगरा यमुना नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। और ये जो तीनों शहर हैं ये कौन सी नदी के किनारे हैं? तो ये आप लोगों के गंगा नदी के किनारे हैं। कौन सी नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। तो देखिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिलें हैं? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी गुजरात। देखिए, सर्वाधिक जो गन्ना पैदा होता है वो कौन से राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में। तो सर्वाधिक जो चीनी मिलें होंगी वो कहां होंगी? आपके उत्तर प्रदेश में। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक क्या होता है? कपास। तो सर्वाधिक जो सूती जो वस्त्र की जो मिलें होंगी, सर्वाधिक सूती वस्त्र की जो मिलें होंगी वो कहां होंगी? आपके महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का एक शहर है जिसका नाम है मुंबई, जो महाराष्ट्र की प्रमुख राजधानी है, जिसे सूती वस्त्रों की नगरी या महानगरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहां महाराष्ट्र में सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है। और सबसे जो सूती वस्त्र का जो सफल कारखाना था वो तुम्हारे महाराष्ट्र में ही स्थापित किया गया था 1854 ईस्वी में। और कहा? तुम्हारे मुंबई में। और किसके द्वारा? कबास जी डागर के द्वारा। किसके द्वारा? कबास जी डागर के द्वारा ये सूती वस्त्र का भारत में पहला कारखाना था, सफल कारखाना। वैसे तो 1818 में फोर्ट ग्लास्टर में सूती वस्त्र की सबसे पहली मिल लगाई गई, लेकिन वो असफल रही। उसके बाद में जो सफल कारखाना स्थापित किया गया वो 1854 में मुंबई में कबास जी डागर के द्वारा। अगर बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में जो सूती वस्त्र की जो पहली मिल स्थापित हुई थी वो 1889 ईस्वी में तुम्हारी द कृष्णा मिल्स लिमिटेड के नाम से सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा अजमेर ब्यावर में स्थापित की गई थी। क्लियर दोस्तों। उसके बाद में अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित होता है। इस कारण एमपी को, इधर देखिए, इस कारण एमपी को क्या बोला जाता है? सोया प्रदेश या सोयाबीन प्रदेश। और ये जो क्वेश्चन आया हुआ था ये पिछले यूपी पुलिस में आया हुआ था जो आपका रद्द हो गया था। तो देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश यहां सर्वाधिक तुम्हारा चीनी मिले हैं क्योंकि यहां सर्वाधिक गन्ना। उसके बाद में गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है। ये तुम्हारी मूंगफली जो होती है सर्वाधिक वो गुजरात में होती है। देखिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार देखिए दोस्तों,
2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, तो सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है तुम्हारा? उत्तर प्रदेश। कौन सा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। अगर पहले की बात करें तो पहला है आप लोगों का यूपी, और दूसरा जो है 2011 के अनुसार, और दूसरा जो है वो कौन सा है आप लोगों का? महाराष्ट्र। और जो तीसरा है वो कौन सा है आप लोगों का? बिहार। और अगर फोर्थ की बात करें तो चौथा है आप लोगों का पश्चिमी बंगाल। ये तो आपके सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं। अगर न्यूनतम जनसंख्या वाले की राज्य की अगर बात करते हैं तो देखिए सबसे जो आता है वो कौन सा आता है आपका? सिक्किम। ये भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला स्टेट माना जाता है। क्लियर? उसके बाद में चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिमी बंगाल और ऑप्शन डी गुजरात। तो देखिए दोस्तों आपका जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? ए उत्तराखंड में सबसे पहले जिम कॉर्बेट को 1936 में, देखिए उत्तराखंड में सबसे पहले इसे 1936 में हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क के नाम से स्थापित किया गया, और बाद में इसका जो नाम परिवर्तित किया वो क्या किया? जिम कॉर्बेट, एक शिकारी के नाम पर रखा गया जिम कॉर्बेट। तो ये जो तुम्हारा जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है ये कौन से राज्य में है? तो ये आपके उत्तराखंड में है, जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, देखिए दोस्तों भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी भोपाल और ऑप्शन सी जयपुर और ऑप्शन डी दिल्ली। तो ऑप्शन आंसर रहेगा आपका ए देहरादून, जिसकी स्थापना कब हुई? 1981 में। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? 1981 में। और इसका जो कार्य है यह भारत में वनों से संबंधित आंकड़े जारी करता है प्रति 2 वर्षों में, जिसकी रिपोर्ट, प्रथम रिपोर्ट, इसकी जो प्रथम रिपोर्ट जो जारी हुई थी ये कब जारी हुई थी? ये 1987 को हुई थी। क्लियर? और ध्यान रखना कि यह भारत में वनों से संबंधित आंकड़े जारी करता है और प्रति 2 वर्षों में जारी करता है। और सबसे पहली जो रिपोर्ट जारी की थी वो कब जारी की थी? 1981 में, और वो 1987 में सॉरी, और ये इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1981 में। क्लियर? तो भारतीय वन अनुसंधान ये जो स्थापित है ये देहरादून है, और देहरादून कहां है आप लोगों का? उत्तराखंड। और उत्तराखंड का क्या माना जाता है? प्रशासनिक मुख्यालय, यानी उत्तराखंड की क्या मानी जाती है? राजधानी। क्लियर दोस्तों? चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। महानदी पर कौन सा बांध, देखिए दोस्तों महानदी पर कौन सा बांध स्थित है? भाखड़ा नागल, बी गांधी सागर, ऑप्शन सी हीराकुंड और ऑप्शन डी सरदार सरोवर बांध। तो भाखड़ा जो बांध है ये बना हुआ है सतलज नदी पर। कौन सी नदी पर? सतलज नदी पर। और गांधी सागर जो बांध है ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है दोस्तों आपकी चंबल नदी पर। और हीराकुंड जो बांध है ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? यह महानदी पर बना हुआ है, जिसकी कुल लंबाई, बांध की जो कुल लंबाई है वो 4801 मीटर है। कितने मीटर है? 4801 मीटर है। क्लियर? और उड़ीसा का जो शोक कही जाती है, देखिए उड़ीसा का जो शोक कही जाती है वो कौन सी नदी कही जाती है? तो वो कही जाती है आपकी महानदी। और सरदार सरोवर बांध की बात करें तो ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? नर्मदा नदी पर। और कौन से राज्य में बना हुआ है? गुजरात में। क्लियर? अगर भाखड़ा बांध की बात करें, भाखड़ा नागल, तो ये तुम्हारा भाखड़ा नागल हिमाचल प्रदेश में, भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में है। और जो नागल बांध है यह तुम्हारा पंजाब में है। और अगर गांधी सागर बांध की बात करें तो यह है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में। और यह हीराकुंड बांध आपका उड़ीसा में। और जो सरदार सरोवर बांध है यह नर्मदा में, गुजरात राज्य में बना हुआ है। क्लियर? चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि पाई जाती है, या फिर सबसे अधिक भूमि है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। तो देखिए दोस्तों अभी आप लोगों ने जो क्वेश्चन देखा था वो कौन सा था कि सर्वाधिक चीनी मिले, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना होता है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक क्या होते हैं? तुम्हारे अनार होते हैं। क्लियर? और महाराष्ट्र में एक झील है जिसका नाम है लोनार। कौन सी झील है? लोनार।
और लोनार झील का जो कलर माना जाता है वो बिल्कुल अनार के जैसा माना जाता है। क्लियर, ध्यान रख लेना। उसके बाद में आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करता है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक काली मृदा पाई जाती है, इसलिए यहां सर्वाधिक कपास और कपास के साथ में सोयाबीन, ये दोनों फसलें सर्वाधिक उत्पादित होती हैं। क्लियर, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चीनी मिलें या सर्वाधिक गन्ना की भूमि। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर, केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान संस्थान कुशीनगर, नई दिल्ली, अंबिकानगर, डी भोपाल। तो ये ऑप्शन रहेगा आपका अंबिकानगर। और अंबिकानगर कहां है आपका? राजस्थान। और राजस्थान के कौन से जिले में है? तो ये टोंक जिले में है। और राजस्थान की एकमात्र, देखिए दोस्तों, राजस्थान की जो एकमात्र मुस्लिम रियासत मानी जाती है, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत जो मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है? टोंक, जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? ये अमीर खां पिंडारी के द्वारा। किसके द्वारा? अमीर खां पिंडारी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। तो यहां जो ऑप्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा? अंबिकानगर। और अंबिकानगर कहां है दोस्तों? टोंक। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 1.2%, 2%, सी 2.4% या फिर 4%। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा आपका? तो आंसर रहेगा आपका सी, क्योंकि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जो विश्व का, इधर देखिए, जो विश्व का कितना प्रतिशत है? 2.4%। और विश्व में जो भारत का जो स्थान है वो कौन सा स्थान है? तो वो स्थान है आपका 7वां। अगर बात यूपी की जाती है तो यूपी का जो स्थान है भारत में, तो भारत में यूपी का क्षेत्रफल की दृष्टि से जो स्थान है वो कौन सा है आपका? चौथा। कौन सा है बेटा? चौथा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन करता है? तो देखिए दोस्तों, एक कर्नाटक, ये सर्वाधिक कॉफी, ये सर्वाधिक आपका जो कर्नाटक है, कर्नाटक में सर्वाधिक कॉफी या सर्वाधिक तुम्हारा कहवा उत्पादित होता है। क्लियर। उसके बाद में अगर केरल की बात करें तो केरल में सर्वाधिक तुम्हारा रबड़ उत्पादित होता है। और रबड़ के साथ में सर्वाधिक तुम्हारे मसाले उत्पादित होते हैं। क्लियर। और अगर पश्चिमी बंगाल की बात करें तो सर्वाधिक जूट, सर्वाधिक जो उत्पादित होता है वो तुम्हारा पश्चिम बंगाल में। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक क्या उत्पादित होता है? बाजरा। या क्या उत्पादित होती है? सर्वाधिक सरसों। राजस्थान का जो गौरव कहलाता है वो क्या कहलाता है? बाजरा। राजस्थान का जो गौरव कहते हैं वो कौन सी फसल को कहते हैं? तो वो बाजरे को कहते हैं। क्लियर। और सरसों, यानी राजस्थान में लगभग सर्वाधिक सरसों उत्पादित होती है। क्लियर। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आता है, तो यहां जो ऑप्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा आपका? तो यहां जो ऑप्शन रहेगा, ध्यान रखना दोस्तों, यहां रहेगा तुम्हारा बी, केरल। केरल राज्य सर्वाधिक रबड़ उत्पादित करता है। उसके बाद में निम्न में से कौन सा शहर भारत का सिलिकॉन वैली? तो देखिए दोस्तों, आंसर कौन सा है आपका? ए, बेंगलुरु। उसके बाद में चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। टिस्को की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1918, ऑप्शन बी 1907, ऑप्शन सी 1923, ऑप्शन डी 1959। तो देखिए दोस्तों, यहां से यूपी पुलिस के पिछली जो एग्जाम लगी थी उसमें यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। टिस्को, यानी टिस्को का फुल फॉर्म है टिस्को। टिस्को का फुल फॉर्म है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसकी स्थापना हुई थी 1907 में। स्थापना कब हुई थी? 1907 में। और कहां हुई थी तुम्हारे? ये हुई थी साहब साकची। और साकची कहां है तुम्हारा? झारखंड। साकची झारखंड में टिस्को की स्थापना हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी? जमशेदजी टाटा के द्वारा। किसके द्वारा? जमशेदजी टाटा के द्वारा। तो जमशेदजी टाटा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इस कारण जमशेदपुर को देखिए दोस्तों, जमशेदपुर को भारत का क्या बोला जाता है? तो भारत का पिट्सबर्ग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पिट्सबर्ग बोला जाता है जमशेदपुर को। देखिए, 3 आपके कारखाने हैं, टिस्को,
टिस्को के साथ में दूसरा आता है तुम्हारा इसको, और इसको के बाद में आता है तुम्हारा मिस्को। टिस्को, इसको, मिस्को। टिस्को की स्थापना आपकी 1907 में हुई थी। उसके बाद में इसको की स्थापना आपकी 1918 में हुई थी। और अगर मिस्को की बात करें तो मिस्को की स्थापना हुई थी आपके 1923 में। क्लियर? ये स्थापित है तुम्हारा स्वर्णरेखा नदी के किनारे, और यह साक्षी झारखंड में, यानी झारखंड की जो जीवन रेखा कहा जाता है वो स्वर्णरेखा नदी को कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1907 में हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी तुम्हारे जमशेदजी टाटा के द्वारा। तो दोस्तों ध्यान रखना, ऑप्शन कौन सा है आपका? ऑप्शन ए। उसके बाद में ये भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारा इससे रिलेटेड, टिस्को, इसको, मिस्को। उसके बाद में चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न उद्योग में से भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? निम्न उद्योगों में से सबसे प्राचीन उद्योग है आपका सूती वस्त्र उद्योग। इस सूती वस्त्र उद्योग के जो साक्ष्य मिलते हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं। कौन सी सभ्यता से? सिंधु घाटी सभ्यता से, क्योंकि इस सभ्यता के अंतर्गत भारत में सूती वस्त्र के कपड़े, मिट्टी के बर्तन एवं कांसे की वस्तुएं बनाई जाती थी। इसलिए जो भारत का सबसे प्राचीन जो उद्योग माना जाता है वो सूती वस्त्र उद्योग माना जाता है। तो चलते हैं दोस्तों, आपका ऑप्शन कौन सा रहेगा? बी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, आपके इसी तरीके से यूपी पुलिस के ब्रह्मास्त्र हम लोग लाते रहेंगे, तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। नमस्कार।